Assalamu alaikum 9th class. This is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. In question answer series, today we are going to discuss the question answers of unit number 4, Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha. Question number 1. What happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu from Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha? What happened? क्या हुआ था जब अबू जहल ने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत अस्मा से। तो ये लेसन में आप पढ़ चुके हैं, इसकी ट्रांसलेशन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि क्या हुआ था। तो व्हेन अबू जहल आस्क अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ्रॉम हज़रत अस्मा, अब ये इतना हिस्सा तो इसका सवाल में से ही है। शी सैड, तो आपने फरमाया, हाउ वुड शी नो, कि उन्हें कैसे मालूम होगा। एट दिस अबू जहल स्लैप्ड ऑन हर फेस, इस पर अबू जहल ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब ये आप ट्रांसलेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि वो कोई क्लू नहीं देना चाहती थी और ना ही झूठ बोलना चाहती थी, तो इसलिए जब अबू जहल ने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन कर दिया। बजाय इसके कि वो जवाब देती हैं, उल्टा उन्होंने सवाल कर दिया कि हाउ वुड शी नो, मुझे कैसे मालूम होगा। इस पे अबू जहल ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा, फ्यूरियस होके, गुस्से में आके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. वाई वाज हज़रत अबू कुहाफ़ा वरिड, हज़रत अबू कुहाफ़ा क्यों परेशान थे। अबू कुहाफ़ा जो हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद थे और उस वक्त ये डिसबिलीवर थे, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज वरिड बिकॉज ही थॉट, हज़रत अबू कुहाफ़ा परेशान थे क्योंकि उन्होंने सोचा that हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ had taken all the wealth with him, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ सारा माल और दौलत ले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर, तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दादा को तसल्ली कैसे दी। कंसोल का मतलब होता है तसल्ली देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कि वो परेशान थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ थे। तो हज़रत अबू कुहाफ़ा को लग रहा था कि वो सारी मालो दौलत अपने साथ लेके गए हैं और हज़रत अस्मा को, बाकी बच्चों को बेयार मददगार घर में छोड़ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हज़रत अस्मा ने उनको कैसे तसल्ली दी। अब यहाँ पे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विज़डम, दानिशमंदी का पता चलेगा। हज़रत अस्मा प्लेस सम पिबल्स, हज़रत अस्मा ने कुछ कंकरियाँ रख दी। पिबल्स अंग्रेज़ों को कहते हैं कंकर, छोटे छोटे पत्थर। वेयर हर फादर यूज टू प्लेस, जहाँ उनके वालिद साहब रखा करते थे, हिज मनी एंड ज्यूवल, उनके पैसे और जेवरात। शी कवर्ड इट, उन्होंने इसको ढांप दिया विद क्लॉथ, कपड़े के साथ। एंड रिक्वेस्टेड हर ग्रैंडफादर, और अपने दादा से दरख्वास्त की, टू टच, कि वो इसको छुएं, टच करें। दैट हर फादर हैड, कि उनके वालिद, हैड लेफ्ट ऑल दिस फॉर देम, ये सब उनके लिए छोड़ गए हैं। तो अब उन्होंने घर के कोने में गई, फ़ौरन से वहाँ से कुछ पीबल्स इकट्ठे किए, कंकर इकट्ठे किए और उनके ऊपर कपड़ा डाल के उसको कवर कर दिया। लेसन में आप पढ़ चुके हैं। अब हज़रत अबू कुहाफ़ा जो थे वो ब्लाइंड थे, नाबीना थे, तो आप उनको लेके गई और दादा को कहा कि दादा इसको छुएं और देखें कि अबू हमारे लिए, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये सब हमारे लिए छोड़ गए। अब ये भी नहीं बताया कि ये पत्थर हैं और ये भी नहीं बताया कि ये जेवरात हैं। तो जब उनके दादा ने, जो कि ब्लाइंड थे, उनको छुआ तो उन्होंने ये महसूस किया कि शायद ये जेवरात और पैसे ही हैं। इस तरह से उनकी जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई और उनको तसल्ली मिल गई। तो ये भी हज़रत अस्मा के विज़डम को ज़ाहिर करता है, अक्लमंदी, दानिशमंदी को। क्वेश्चन नंबर 4. हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे। तो आंसर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज सन ऑफ हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा के बेटे थे। एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम, यानी हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम और हज़रत अस्मा, इन दोनों के बेटे थे। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम कौन थे, हज़रत अस्मा के शोहर। क्वेश्चन नंबर 5. विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज हज़रत अस्मा's लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूल, कहानी में कौन सा वाक़या है जो हज़रत अस्मा के लव और रिस्पेक्ट को ज़ाहिर करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ।
تو آنسر ہے شی پریپیئرڈ فوڈ فار دا جرنی آف دا رسول، آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی یعنی سفر کے لیے کھانا تیار کیا. اینڈ ٹائڈ اٹ آن دا کیمل بیک ود ہر اون بیلٹ، اور اپنے ہی بیلٹ سے اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا. یہ بھی ہم لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو کھانا باندھنے کے لیے کچھ اور چیز نہ مل سکی تو انہوں نے اپنے ہی کمر بند سے کھانے کو اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات النطقین کا خطاب دیا، لقب دیا، یعنی کہ 2 کمر بند والی. دس شوز ہر لو اینڈ رسپیکٹ فار دا رسول، یہ آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عزت کو ظاہر کرتا ہے. کویسچن نمبر 6 ہے وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز دا جنراسٹی آف حضرت اسما. جنراسٹی کہتے ہیں سخاوت. کہانی میں کون سا واقعہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے؟ تو شی سولڈ دا انہیریٹڈ گارڈن اینڈ گیو اوے آل دا منی امنگ دا پور اینڈ دا نیڈی. شی سولڈ، انہوں نے بیچ دیا، دا انہیریٹڈ گارڈن، وہ باغ جو ان کو ورثے میں ملا تھا، اینڈ گیو اوے آل دا منی، اور انہوں نے تمام رقم دے دی، امنگ دا پور اینڈ دا نیڈی، غریبوں اور ضرورت مندوں کو. تو یہ ان کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے. کویسچن نمبر 7 ہے ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ہاؤ؟ بیکن آف لائٹ کہتے ہیں روشنی کا مینارہ، مشعل راہ. حضرت اسما کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ رہے گی. کس طرح سے؟ تو اٹ مینز، اس کا مطلب ہے وی کین آلویز گیٹ گائیڈنس فرام دا پائس اینڈ کریجیس لائف آف حضرت اسما، کہ ہم حضرت اسما کی پائس یعنی کہ نیک اینڈ کریجیس لائف اور حوصلے والی زندگی سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کیا میسج لیتے ہیں، کیا پیغام آپ کو ملتا ہے؟ تو آنسر ہے وی شوڈ بی ٹرو مسلمس، ہمیں سچے مسلمان بننا چاہیے. وی شوڈ ورک فار دا کاز آف اسلام، ہمیں اسلام کی خاطر کام کرنا چاہیے. وی شوڈ لیو دا لائف آف بریوری، پائٹی، جنراسٹی اینڈ پیشنس، ہمیں زندگی گزارنی چاہیے بریوری، بہادری والی، پائٹی، عاجزی انکساری والی، جنراسٹی، سخاوت والی، اینڈ پیشنس، اور صبر والی. So that's all for today, students. Hope it will work for you people in your examination point of view. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.